महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व जिसके लिए भगवान शिव के भक्त और हर एक व्यक्ति इस दिन का इंतजार करता है। और ये जो शुभ दिन है, इस दिन आप सभी लोग भगवान शिव को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है जो कि 26 फरवरी को है। इस दिन देखिए, दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप क्या कुछ विशेष कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के विशेष संयोग पर, अपनी राशि के अनुसार ये सभी के लिए है। चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आपकी कोई भी लग्न हो, तो आप इस दिन अपने जीवन से जुड़ी हुई हर नेगेटिविटी को, अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पर्व है ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व। और आप सभी को पता है, भगवान शंकर और माता पार्वती की इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को ही समर्पित होता है। इसीलिए इस दिन का इतना महत्व भी है। और इस महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो इनको भोलेनाथ का नाम दिया गया है। भोलेनाथ यानी कि इतने भोले जो बहुत छोटी सी पूजा से मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहा ना कि विशेष जो महत्व होता है वो होता है दिन का। और इसीलिए जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, इस दिन की गई पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, या आपके कोई रिलेशन में प्रॉब्लम हो, आपके व्यापार ना चल रहा हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, और विशेष रूप से मैं कहूँगी, अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या आप चेक करें शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या ये भी नहीं तो कोई भी आपका टाइम पीरियड है और आपको परेशानी हो रही है, तो इस दिन का विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है वो एक ऐसे देव हैं, कहते हैं जब आप भगवान शिव की ही आराधना कर लोगे, जब आप भगवान शिव को ही प्रसन्न कर लोगे, तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वे तो अनादि हैं। अब इस दिन अगर हम एक दृष्टि ग्रहों की स्थिति पर भी जाने, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो देखिए बहुत ही दुर्लभ संयोग योग भी बन रहे हैं। एक तो जो शुक्रदेव हैं, जिनको हम भौतिक सुखों का स्वामी कहते हैं, लग्जरियस चीजों का स्वामी कहते हैं, प्रेम का कारक भी कहते हैं, वो उच्च राशि में बैठे हैं। क्योंकि मीन राशि में है तो उच्च राशि में है, तो इनका बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि उनके इस मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना हुआ है। और इनके साथ बैठा कौन है? राहु बैठा हुआ है। राहु और शुक्र की युति है। दूसरा, कुंभ राशि में जो ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं, शनि देव हैं, और साथ में बुध देव भी विराजमान है। तो सूर्य और बुध से बुधादित्य राजयोग भी बन गया। और ये 3 ग्रह एक साथ हैं, तो इन तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग भी बना हुआ है। संयोग विशेष हो गए व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, निवेश के लिए, प्रेम के लिए, और आपके जीवन में लग्जरियस चीजों के लिए, शादी विवाह के लिए, रुके हुए कामों को पूर्ण करने के लिए। तो ये एक विशेष संयोग बन जाता है इन सभी ग्रहों के प्रभाव के कारण। अब क्या आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? तो देखिए, हम एक लोटा जल लेते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करके आते हैं, भगवान शिव उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पूजा पाठ, एक ऐसा अभिषेक भी होता है जिससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में बहुत ताकत होती है। वैसे ही भगवान शिव का जो मंत्र है, भगवान शिव का एक कह लीजिए महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र में एक गजब की ताकत होती है। तो इस दिन सबसे पहले तो आपको रुद्र अभिषेक जरूर करना है। ये एक ऐसी पूजा, एक ऐसा अभिषेक है जो आपके जीवन में चल रही हर एक समस्या का हल कर सकता है। एक ऐसा अभिषेक ये है। तो रुद्र अभिषेक आप चाहें तो किसी पंडित वगैरह से आप करा सकते हैं। अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से आप घिरे हुए हैं, तो उस समस्या से बाहर आप निकल सकते हैं इस रुद्राभिषेक करवाने से। और इस दिन विशेष रूप से पहला तो हो गया कि आप किसी पंडित के द्वारा करवा सकते हैं, या फिर अगर आप पंडित भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खुद से इस रुद्राभिषेक को कर सकते हैं। अब आप कहें कि कैसे ये रुद्राभिषेक हमको करना है, तो देखिए, आप पंचामृत आप बनाएं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर,
इन चीज़ों का मिश्रण करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें। आप 1 बाल्टी, 2 बाल्टी ये जल आप जितना अपनी तरफ से आप जितना ले सकते हैं, लोटा लेकर एक लंबी धार लगाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हुए, देखिए ये बहुत ईजी है, आप जितना आपसे हो सके उतना आप उन पर जल अर्पित कर सकते हैं। 1 बाल्टी लीजिए, 2 बाल्टी लीजिए, 3 बाल्टी लीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप कहते हैं। तो ये जो होता है ना, इसमें 6 विशेष चीज़ें भी होते हैं। देखिए, जल का अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव जो है वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। अधिक से अधिक पानी का अभिषेक करना, ठीक है। एक होता है दूध का अभिषेक करना, तो आप दूध का अभिषेक भी करें। आप आधा किलो दूध चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं 1 गिलास में, लेकिन चढ़ाएं। और शहद का अभिषेक करना, थोड़ा सा शहद लें, वो भी आप भगवान शिव को यानी कि शिवलिंग पर आप अर्पित करें। फिर पंचामृत जो होता है, 5 अलग अलग चीज़ें जो मिश्रण एक हो जाता है, दूध, दही, मिश्री, शहद, घी, इन सभी चीज़ों का, या शक्कर ले लें, ये 5 चीज़ें एक साथ मिलाकर और इसका अभिषेक करें 1 लोटे में। दूसरा होता है घी का अभिषेक करना, घी का अभिषेक कर दिया, फिर दही का अभिषेक करें। इन सभी चीज़ों का एक अपना अलग महत्व है। देखिए, दही का अभिषेक करते हैं तो ये निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। घी का अभिषेक करते हैं तो ये बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है, शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए। पंचामृत का जब हम अभिषेक करते हैं तो ये धन और सफलता प्राप्त कराता है। जब हम शहद का अभिषेक करते हैं तो ये हमारे जीवन से हर एक समस्याओं को दूर करता है और स्वतंत्र रूप से खुशी से आप जीवन जीते हैं। जब हम दूध का अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, और जब हम जल का अभिषेक करते हैं तो अधिक से अधिक पानी का अभिषेक करते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव आपको हर तरह का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। तो इसीलिए इस तरह से आप खुद से भी ये रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मंत्र कौन सा पढ़ना है? ओम नमः शिवाय। जितनी भी चीज़ों का आप भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं, बस लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको करते रहना है। इस मंत्र के जप करने से और इन सभी चीज़ों का भगवान शिव पर अर्पित करने से ये आपके लिए रुद्रा अभिषेक होता है। तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। और एक कार्य और करें इस दिन, आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप आप कर सकते हैं, या फिर आप 51 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन करें जरूर। इसके गजब के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये चंद्रमा के नेगेटिव प्रभावों को कम करेगा, ये आपके जो नक्षत्र प्रतिकूल हैं उनके प्रभावों को ठीक करेगा, ये नकारात्मकता को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा, तेज दिमाग, अच्छी ताकत देगा, शिक्षा में, नौकरी में, करियर में सफलता देगा, इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य देगा। तो हर एक तरह की चीज़ों से आपको बचाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस दिन के महत्व को समझें और ज़रूर ये अभिषेक करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।